हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं। कब देखते हैं? सुबह 10:40 पे। हम लोग कभी 60 क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो 50 क्वेश्चन। तो कोई रोक नहीं सकता। डेली हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जिसको भी मेरे साथ जुड़ करके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी वगैरह की तैयारी करनी हो, जहां कहीं भी होम साइंस आता हो, जिस भी स्टेट में, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ मेरे सिलेबस से बाहर नहीं है, तो आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ने के लिए एक दिन एक जन ने पूछा था कि आपके साथ जुड़ने के लिए हम कैसे जुड़े, क्या करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, चैनल को बस आकर के सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि क्या हो, जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत क्या हो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। या तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे मैं क्या करती हूँ, 1 घंटा 2 घंटा पहले ही मैं क्या करती हूँ, लिंक को अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये सारे तरीका है मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको लग रहा हो कि मेरे मुझसे जुड़ने से आपका कुछ फायदा हो सकता है, तो आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। मेरे यहाँ तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है और अच्छे कंटेंट दिए जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मैम आपके टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है, फिलहाल बहुत बातें हो गई, अब मैं आप लोग का हाल चाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और आप लोग व्यस्त हो जाइए, क्योंकि क्या है, हमें नौकरी किसी भी हाल में 25 में लेनी ही लेनी है। ठीक, आप लोग प्रश्न का आंसर दें। हाँ, और आप लोग क्या करोगे, लाइव प्रीमियर में आकर के, प्रीमियर क्लास में आकर के आप कमेंट, आप आंसर देंगे क्या सही है। लास्ट में बताकर जाएंगे कितना स्कोर आपका सही हुआ। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, तब आप गिन पाओगे कितना सही हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए आप लोग। कास्टिक सोडा के प्रयोग से ऊनी वस्त्र हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे? ऑप्शन ए, साफ हो जाते हैं। ऑप्शन बी, चमक उठते हैं। ऑप्शन सी, फैल जाते हैं। ऑप्शन डी, बेकार हो जाते हैं। आप कहोगे मैम, कास्टिक सोडा में ऊनी कपड़े को जब हम धोते हैं तो क्या होता है? आप कहोगे मैम, फैल जाते हैं। क्या होता है? फैल जाते हैं। ठीक है, हम लोग जहां जरूरत पड़ेगी वहां विस्तार से भी पढ़ेंगे। ठीक है, अग्निरोधी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए, लीलेन से। ऑप्शन बी, एस्बेस्टॉस से। ऑप्शन सी, नायलॉन से। ऑप्शन डी, कपास यानी काटन से। आप कहोगे मैम, अग्निरोधी वस्त्र कह रहा है, तो अग्निरोधी वस्त्र क्या होगा? एस्बेस्टास से। और एस्बेस्टास कैसा तंतु है? तो आप कहोगे मैम, मिनरल फाइबर है, यानी खनिज तंतु है। क्या है? खनिज तंतु है, यानी मिनरल फाइबर है। मिनरल फाइबर में क्या क्या आता है? गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, और एस्बेस्टास आता है। कांच भी होता है, मिनरल फाइबर में आएगा। लीलन कैसा है मैम? तना वाला फाइबर है। किस जगत का है? प्राकृतिक जगत का है। प्राकृतिक जगत में भी किस जगत का है? वनस्पत फाइबर होता है इसे। ठीक है, इस तरीके से तोड़ा जाता है। नायलॉन क्या है? कृत्रिम जगत का रेशा है। कपास क्या है? ये भी क्या है मैम? प्राकृतिक जगत का है। ये कैसा फाइबर है? तो बीज वाला फाइबर है, यानी सीड फाइबर है। कैसा फाइबर है? सीड्स फाइबर है। सीड्स फाइबर एक और भी होता है, वो क्या है? कापोक होता है। क्या होता है? कापोक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर आप दे चुके थे, हाँ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। ट्यूब द्वारा पोषण देने की निम्न में से कौन सी विधि है? ऑप्शन ए है गैस्ट्रोस्टोमी। ऑप्शन बी है जेजियो जेजियोनोस्ट्रोमी। ऑप्शन सी है रेक्टल फीडिंग। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। एक दिन मैंने ऐसे क्वेश्चन कम्युनिटी बॉक्स पे पोस्ट किया था, तो ऑल ऑफ दिस की जगह ऑल ऑफ दिस हो गया था। ठीक है, मुझे लगा मैंने दिस दिस लिखा, लेकिन लिख किया था टाइप करने में, अपने आप कंप्यूटर उठा लेता है, तो वहां से तो फिर मैंने नीचे उसे करेक्शन में लिख दिया था। ये गलती से हो गया, ह्यूमन एरर बस हो गया, तो आप लोग उसे ध्यान ना दिए होंगे, या दिए होंगे तो नीचे देख लिए होंगे। आप लोग अपना आंसर दें। अब कहोगे मैम, तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ दिस। ये सारे क्या है? ट्यूब विधि से पोषण दिया जाता है। यानी ट्यूब विधि से व्यक्ति को क्या, अगर कोई मरीज है, पेशेंट है, तो मुख से नहीं खाना खा पाता है, तो उसे किसी के डायरेक्ट पेट में लगाई जाती है, किसी के डायरेक्ट यहाँ, इस तरीके से क्या है, वो सारी चीजें हैं। इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर फोन कह रहा है। हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। हाइपरनेट्रीमिया किसे कहते हैं? हाइपर कैल्सीमिया किसे कहते हैं? ये सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं। एक होता है हाइपो और एक होता हाइपर। ठीक है, क्या होगा? एक शब्द होता हाइपो, ठीक है, क्या होगा? हाइपो होगा। और एक होता है हाइपर।
दोनों का मतलब क्या होगा? आप कहोगे मैम जहां हाइपो लिखा होगा वहां कमी होगा, जहां हाइपर लिखा होगा वहां अधिक होगा। हाइपर टेंशन मतलब बीपी हाई यानी ब्लड प्रेशर हाई। तो जहां हाइपो लिखा होगा आप कहोगे मैम हाइपो यानी कम होना। अगर ये शब्द का आप मतलब समझ लोगे अभी आप यहाँ क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। ऑप्शन ए क्या है? सोडियम की अधिकता। आप कहोगे मैम अधिकता तो हो सकता है। तांबे की कमी, मैम ये बिल्कुल नहीं होगा। पोटेशियम की अधिकता, मैम ये भी हो सकता है। आयोडीन की कमी, मैम ये नहीं हो सकता। अब आप कहाँ आ गए? आप कहोगे मैम हम 50-50 में फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम कहाँ थे? हमें 100 में फाइट करना था, लेकिन अब हम कहाँ आ गए मैम? 50-50 में फाइट करने आ गए, ठीक है। तो 50-50 में जब आ गए तो दो विकल्प आपके सामने हैं, एक सही होगा एक गलत होगा। और आप अच्छे से दिमाग लगा ले जाओगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन गलत ना हो सही हो जाए। तो आप कहोगे मैम इन शब्दों का पहले हम मतलब समझ लिए कि हाइपो मतलब कमी होता है और हाइपो मतलब हाइपर मतलब अधिकता होती है। तो जहां जहां कमी था हम उसे को रिलेट कर दिए और अधिकता वाले क्वेश्चन को हम लेकर के चल रहे हैं। लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा कि सोडियम की अधिकता को हम क्या कहते हैं? हाइपर नेट्रीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर नेट्रीमिया कहते हैं, ठीक है। आपको याद करने का मैं ट्रिक दूं। सोडियम का सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? इधर आओ आप लोग। NaCl, ठीक है। क्या सोडियम का सूत्र हो गया? आप कहोगे मैम NaCl सूत्र हो गया ना। अब यहां आ जाओ, क्या है? नेट्रियम। बहुत छोटा सा ट्रिक है, जो बहुत दिमाग लगाएगा वो फॉलो करेगा। मैंने इस तरीके से याद किया है, मैं जो याद किए रहती हूँ वही तरीका आपको भी सिखाती हूँ। एक टीचर का काम ही होता है कि अपने मतलब जिसको भी हम पढ़ाएं अपना सर्वश्रेष्ठ दे दें, ठीक है। ताकि मेरे तरीके से आप भी इन सारे चीजों को जानो कि मैंने कैसे याद किया है। तो नेट्रीमिया, नेट्रीमिया, और यहां से एन उठा लोगे और इसका आप आंसर दे ले जाओगे कि मैम सोडियम का सूत्र होता है NaCl और हाइपर मतलब अधिकता हो गया। और हम यहाँ से नेट्रीमिया उठा के एन ले लेंगे और इससे हम कर लेंगे सोडियम की अधिकता क्या होगी? हाइपर नेट्रीमिया होगा। अगर आपको जरा सा भी इससे हेल्प मिला हो तो आप लोग ले सकते हैं। फिलहाल अपना जैसे याद करना हो करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हाँ, ट्रिक बताने का ये मतलब नहीं कि आपको जबरदस्ती फॉलो करना है। हो सकता है आपको मुझसे बेहतर ट्रिक आ रही हो, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन का ट्रिक आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो जाए। हो सकता है मुझे भी हेल्प हो जाए, ठीक है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये मालूम है कि नहीं। अगर मान लीजिए हमें कोई चीज आ रहा हो, हम अपने अंदर ही दबाए रखे हो तो उससे क्या फायदा? हम आपको दिए, आप किसी और को दोगे, आप जहां टीचर बनकर जाएंगे वहां देंगे, आपसे जो बच्चे पढ़ेंगे वो फिर बाहर बांटेंगे। तो क्या है? ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि खत्म होता है, ठीक है। किस प्रक्रिया के फलस्वरूप छोटे एवं बड़े रेशों को अलग किया जाता है? ऑप्शन ए कताई द्वारा, ऑप्शन बी ड्रंडिंग आउट, ड्राइंग आउट होगा, ठीक है। यहाँ टाइपिंग गलत है, क्या होगा? ड्राइंग आउट, आप शब्द पढ़े होंगे, ड्राइंग आउट। ऑप्शन सी है कॉम्बिंग, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। अब आप बता दो, छोटे रेशे को बड़े रेशों से अलग किया जा रहा है। आप कहोगे मैम कताई तो स्पिनिंग हो गई, ड्राइंग आउट मतलब खींच करके ऐंठन देना, और कॉम्बिंग मतलब क्या होगा? कंघी करना, कॉम करना। हम लोग कंघी करते हैं मैम, तो जो हम लोग के बाल होते हैं टूटे टूटे वो निकल जाते हैं। तो इसी में क्या है? छोटे और बड़े रेशों को अलग किया जाता है कॉम्बिंग प्रोसेस द्वारा, यानी कंघी करके हम अलग करते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। ऊनी वस्त्रों यानी तंतुओं को स्वच्छ करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एक सेकंड देखना, ठीक है। ऑप्शन ए H2SO4 सांद्र यानी सल्फ्यूरिक एसिड सांद्र होगा। H2SO4 तनु यानी सल्फ्यूरिक एसिड तनु होगा। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र होगा। HCl तनु होगा। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, आंसर दो क्या होगा? 6 का आंसर हो जाएगा, आप कहोगे मैम H2SO4 सांद्र होगा ना कि तनु होगा, ठीक है। सांद्र और तनु का क्या मतलब होता है? सांद्र मतलब हाई और तनु मतलब लो, ठीक है। मतलब किसी भी चीज की H2SO4 की अधिकता यानी सांद्र नहीं होता, बहुत सांद्र घोल हो गया तनु घोल हो गया, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। निटिंग विधि द्वारा बुने गए वस्त्रों की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए प्रत्यास्थता है, ऑप्शन बी लचीलापन है, ऑप्शन सी छिद्रता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। सुबह 10:40 पे क्लास प्रीमियर चलता है, उसमें केवल 3 लोग रेगुलर आते हैं। एक कौन है?
विवेक यादव हैं, उनके नाम से आईडी, हो सकता है किसी और के नाम से आईडी वो चला रही हूँ, ठीक है। और एक है मोनी है, ठीक है, मोनी सोनकर हैं, और एक विभा सिंह है। ये तीन लोग केवल 10:40 पे आकर के लाइव अपना आंसर देते हैं, और बहुत अच्छा ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ ये लोग काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, और ये लोग अपना बहुत अच्छा आंसर कर भी रहे हैं, क्योंकि क्या है, प्रैक्टिस से व्यक्ति क्या होता है, वो उसकी तैयारी में धार लगती है, ठीक है। हम बहुत पढ़े हों, अगर अभ्यास ना किए हों, क्रिकेटर हो गए चाहे कोई भी हो गया, वो हर समय, आप लोग महाभारत वगैरह देखे होंगे, अर्जुन वगैरह थे, क्या है, हर समय लोग अपना प्रैक्टिस करते थे। तो जब हम अपने आप को देखेंगे ही नहीं कि कितना हमारा पढ़ा हुआ याद है, तो आप कभी भी परीक्षा आपसे क्लियर नहीं होगा। आपको क्या करना है, अब मतलब थ्योरी बहुत अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस समय प्रैक्टिस करके आप क्या कर सकते हो, एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर दीजिए, क्या होगा 7 का। आप कहोगे मैम नीटिंग द्वारा बुने गए वस्त्रों की विशेषताएं ये सभी हैं, लचीलापन भी होगा, प्रत्यास्थता होगा, और छिद्रता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, गंदी वायु को निम्न में कौन कारक शुद्ध करता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑप्शन बी वर्षा यानी रेनफॉल, ऑप्शन सी मोनोगैस, ऑप्शन डी नाइट्रोजन यानी N2। आप बता दो। आप कहोगे मैम जो वायु गंदी हो गई है उसको कौन शुद्ध करेगा, तो आप बता दो कौन शुद्ध करेगा। आप कहोगे मैम जब वायुमंडल में बहुत तेजी से धूल डस्ट गर्दा जब हो जाता है, तो क्या किया जाता है, कृत्रिम बारिश किया करवाया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, कृत्रिम बारिश करवाई जाती है। और कृत्रिम वर्षा कैसे करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट छिड़क करके कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है, ताकि पॉल्यूशन क्या हो, बारिश से धुलकर नीचे आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्षा यानी रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 9, खेल का विकास बालकों में उम्र वृद्धि के साथ साथ होता जाता है। ऑप्शन ए कम होता जाएगा, ऑप्शन बी अधिक होता जाएगा, ऑप्शन सी तटस्थ यानी ना कम होगा ना ज्यादा होगा, देश दुनिया से मतलब ही नहीं है, देश दुनिया बाढ़ में जाए, हम अपना एक किनारे पड़े हैं, ऑप्शन डी सामान्य यानी जनरल। आप बता दो क्या होगा, खेल का विकास बालकों में उम्र की वृद्धि के साथ साथ क्या हो रहा है, खेल कम होगा कि अधिक होगा, आप बता दो। तो आप कहोगे मैम जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, खेल क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। और आजकल के बच्चे तो ऐसे भी खेलते नहीं है, मोबाइल लेकर के पड़े रहते हैं। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है, एक्सटेंशन एजुकेशन का एरिया क्या है। ऑप्शन ए कृषि यानी एग्रीकल्चर है, ऑप्शन बी पशुपालन यानी फार्मिंग है, ऑप्शन सी गृह विज्ञान यानी होम साइंस है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ दिस है। 10 का आंसर दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम 10 का डी हो जाएगा। प्रसार शिक्षा के ये सभी कार्य हैं, खेती बाड़ी से संबंधित चीजें बताई जाती है, पशुपालन क्या करके हम कैसे अपने जीविका अर्जन चला सकते हैं, यानी जीविकोपार्जन कर सकते हैं, गृह विज्ञान के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। ऑप्शन ए 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। क्या होगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत में है क्या है। ऑप्शन ए स्थानीय साधनों का विकास, ऑप्शन बी जनता को स्वावलंबन की शिक्षा, ऑप्शन सी प्रजातंत्र का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप बता दो क्या होगा। आप अपना आंसर दीजिए, 12 का क्या होगा। आप कहोगे मैम डी यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, आवश्यकताओं से प्रभावित होने वाला तत्व है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षीकरण है, ऑप्शन बी कल्पना व भग्नाशा है, ऑप्शन सी संवेदनशीलता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 13 का आप आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 13 का आंसर डी होगा, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, परिवार की आय का प्रमुख एवं निश्चित साधन है। ऑप्शन ए मासिक वेतन, ऑप्शन बी मांड, ऑप्शन सी मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, मुल्तानी ने मुल्तानी मिट्टी,
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप अपना आंसर दीजिए कि परिवार की आय का प्रमुख निश्चित साधन क्या है, यानी फिक्स्ड साधन क्या है। तो आप कहोगे मैम मासिक वेतन होगा। क्या होगा? मासिक वेतन, यानी मंथली हमारा इनकम जो होगा, सैलरी होगी, वही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वह आय जो परिवार में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय के अतिरिक्त विभिन्न उपायों से, ठीक, विभिन्न उपायों से परिवार में आती है, विभिन्न उपायों से परिवार में आती है, वह है, क्या है? ऑप्शन ए वास्तविक आय है, ऑप्शन बी वार्षिक आय है, ऑप्शन सी बजट आय है, ऑप्शन डी संपूर्ति आय है। अपना आंसर दीजिए 15 का क्या होगा। आप कहोगे मैम 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी संपूर्ति आय है। संपूर्ति आय क्या है? आप लोग समझते हैं संपूर्ति आय क्या है? संपूर्ति आय का मतलब है कि जैसे हम अपने घर में सिलाई सिलाई करते हूँ, ठीक, छोटे मोटे अगल बगल अपने घर वालों के, कॉलोनी वगैरह के, ठीक है, वहां से कपड़े सिल करके कुछ पैसे कमा रहे हैं, हम ट्यूशन करके कुछ पैसे ले ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? संपूर्ति आय कहलाता है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत साइड में कुछ करके पैसे कमा लेना क्या होता है? संपूर्ति आय है। ठीक। उबालने से जल की कौन कौन सी कठोरता दूर हो जाती है या हो सकती है? ऑप्शन ए है स्थायी, ऑप्शन बी है अस्थायी, ऑप्शन सी है अस्थायी एवं स्थायी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जब ऐसा विकल्प होता है तो दोनों अस्थायी स्थायी के साथ आपको नहीं जाना होता है, और इनमें से कोई नहीं तो होना ही नहीं है, कुछ तो दोनों में से होना ही है। आप बता दो 16 का क्या होगा। आप कहोगे मैम 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अस्थायी हो जाएगा। क्या है? अस्थायी कठोरता दूर किया जा रहा है। ठीक है। कुकर खांसी का लक्षण है। पहले तो आप कुकर खांसी को इंग्लिश में नाम बताओ क्या होगा। आप कहोगे मैम वूपिंग कफ होगा। क्या होगा? वूपिंग कफ होगा। ठीक है। फिर क्या होगा? परट्यूसिस होगा। क्या होगा? परट्यूसिस होगा। ठीक है। ये सबका क्या है? नाम है। इसमें कौन सा टीका लगता है मैम? डीपीटी का टीका लगता है। कौन सा? डीपीटी का। डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनेस, यही परट्यूसिस क्या है? वूपिंग कफ है या काली खांसी है। ठीक। अब अपना आंसर दो क्या है। ऑप्शन ए चेहरा पीला होना, ऑप्शन बी मुरझा आना, ऑप्शन सी खांसते खांसते उल्टी होना, ऑप्शन डी शरीर पर दानों का निकलना। मैं फिर भी आज भी मैं कह रही हूँ, जो लोग 10 मिनट वाली वीडियो ना देख रहे हो शाम को 5 बजे, अभी भी देर नहीं हुई है, उसमें 19 वीडियो अभी तक पड़े हुए हैं, आप जा करके देखना शुरू कर दीजिए। ये सारे टॉपिक आपके आंख बंद करके क्वेश्चन सही होने लगेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही विस्तार से करा रखा है। वो 10-10 मिनट की वीडियो आ रही है, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। फिलहाल आप क्या करें, रेगुलर उसमें बने रहें। इसमें आंसर क्या होगा? खांसते खांसते उल्टी हो जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। ऑप्शन ए सेब है, ऑप्शन बी गेहूं है, ऑप्शन सी मांस मछली है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। 18 का आंसर दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम 18 का आंसर होगा पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। कौन से हैं? मांस और मछली। क्या है? मांस और मछली है। क्वेश्चन नंबर 19, पोषक तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आप बता दो पोषक तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे। आप कहोगे मैम सोडियम भी होगा पोषक तत्व, कैल्शियम भी है, वसा भी है, यानी क्या है? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी सभी हो जाएंगे। सोडियम के अभी यहाँ आया था ना, सोडियम की अधिकता से क्या होता है? हाइपरनेट्रीमिया होता है। और वसा की कमी से क्या होगा? फ्राइनोडर्मा होता है, टूड स्किन हो जाती है, कछुए के जैसे स्किन हो जाती है। कैल्शियम की अधिकता से क्या होता है? हाइपर कैल्शियमिया होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक सामाजिक तथ्य के रूप में परिवार क्या है। ऑप्शन ए परिवार एक समिति है, ऑप्शन बी परिवार एक संस्था है, ऑप्शन सी परिवार एक संगठन है, ऑप्शन डी समिति एवं संस्था दोनों है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा कि परिवार समिति एवं संस्था दोनों है। इसी टेस्ट सीरीज में मैंने कई बार आप लोगों को कराया है कि एक जगह देता है परिवार समिति है, एक जगह देता संस्था है। आज दोनों को एक जगह समराइज कर दिया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम लोग को होम साइंस में बनते रहते हैं।
ये आपसे कहीं छूता नहीं है, सब PYQ है। जितने भी मैं पेपर कराती हूँ ये आप लोग जान लो सब PYQ है, कहीं ना कहीं एग्जाम में होम साइंस के पूछा हुआ है, ठीक है, क्योंकि PYQ ही क्या है, उससे मैं क्वेश्चन आप लोग को कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है। ऑप्शन ए, कम आयु में विवाह। ऑप्शन बी, शिक्षा का न्यूनतम स्तर। ऑप्शन सी, सामाजिक परंपरा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। बहुत से बच्चे हैं जो क्लास देखना छोड़ दिए हैं, ठीक है। पहले वीडियो अपलोड करते थे तो 100-200 व्यू जाता था, अब 24 घंटे में बहुत मुश्किल से करते करते 100 व्यू हो रहा है, ठीक है, 100 लोग देख रहे हैं। और ऐसे क्या था, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे थे, तो ये क्या है, आप लोगों की पढ़ाई के प्रति से क्या है, रुझान कम हो रहा है, ठीक है। फिलहाल चलिए खैर कोई बात नहीं, हमारे साथ एक बच्चा भी जुड़ के पढ़ेगा ना तो भी मैं पढ़ाती रहूंगी, 100 बच्चे तो बहुत हैं भाई, अगर दिन भर में 24 घंटे में 100 लोग देख रहे हैं तो बहुत है, ठीक है। मुझे कोई ये नहीं है कि मेरे पे 1000-2000 आकर के पढ़े, अगर एक बच्चा, सिंगल बच्चा भी कोई पढ़ता है, 10-40 पे आकर के 2 लोग 3 लोग प्रीमियर में पढ़ रहे हैं, क्या मैं चाहती तो यूं ही वीडियो अपलोड कर देती, लेकिन प्रीमियर मैं चला रही हूँ क्योंकि कोई तो आ रहा है भाई, कोई आ रहा पढ़ रहा है, एक बच्चा आएगा तो भी मुझे पढ़ाना है। हम लोग अपने स्कूल में भी कोई कोई दिन ऐसा होता है ना कि कोई मतलब मान लो गांव के बच्चे, फेस्टिवल हो गया, कुछ भी हो गया, नहीं आते हैं, लेकिन स्कूल खुला रहता है, अगर एक बच्चा, सिंगल बच्चा भी आता है, 5 टीचर है तो पांचों लोग 5 घंटे पढ़ाते हैं, 1-2 घंटे उसको छोड़ दिया जाता है खेलने के लिए, नहीं तो ये नहीं कि एक बच्चा आया क्या पढ़ाए, सिंगल बच्चा होता है तब भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो यहाँ भी है कि सिंगल अगर कोई आएगा तो भी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिलहाल आप लोगों की मर्जी। 21 का आंसर तो क्या होगा, 21 का डी, ये तो बता चुके थे, ठीक। इधर आ जाओ 22, आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य के पास चाहिए। ऑप्शन ए, साधन चाहिए। ऑप्शन बी, धन चाहिए। ऑप्शन सी, प्रतिष्ठा चाहिए। ऑप्शन डी, बचत चाहिए। 22 का आंसर दे दीजिए। 22 का आंसर होगा, आप कहोगे मैम आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य के पास साधन होना चाहिए। हम कई बार, 2 बार, कल भी ये प्रैक्टिस सेट में आया था, धन से अधिक महत्व साधन को दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए बहुत लोग धन के प्रति जाते हैं, हमारे क्लास में बच्चे भी पूछते हैं तो पहली प्राथमिकता धन को देते हैं, लेकिन जहां साधन हो तो वहां धन कमजोर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, लेस विधि से वस्त्र निर्माण होता है। ऑप्शन ए, क्रोशिया से। क्रोशिया समझते हो आप लोग, जिसे क्रूस गांव में कहते हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे चेन जैसे करके उंगली में ऐसे धागा लपेट करके और ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है, आप लोग किए होंगे, जानते होंगे। ऑप्शन बी है शटल से। शटल की आकार कैसे होती है, नाव की जैसे ना, ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ लूम, सही बता रहे हो नहीं बता रहे हो। ऑप्शन सी, सलाई से। सलाई भी आप लोग जानते हो, कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे नीचे बना होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, इससे स्वेटर बुना जाता है। उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस, आप कहोगे मैम लेस बनाने की विधि इसमें से क्या है, सब है, यानी उपरोक्त विधि, यानी शटल से भी बन जाएगा, सलाई से भी और क्रोशिया से भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, गृह उपकरण कैसे होने चाहिए, यानी घर के उपकरण कैसे होने चाहिए। ऑप्शन ए, भारी होने चाहिए। ऑप्शन बी, हल्के होने चाहिए। ऑप्शन सी, उपयोगी होने चाहिए। ऑप्शन डी, कैसे भी होने चाहिए, मतलब जैसे भी रहे हम काम चला लेंगे, तो आंसर दे दो। आप कहोगे मैम गृह उपकरण जो हैं हमारे उपयोगी होने चाहिए। अच्छा एक चीज समझिएगा, हम कोई ऐसी चीज ला करके घर में रख लें जिसका हम उपयोग ही ना कर रहे हो, ठीक है, तो क्या है, मेरे लिए बेकार है भाई। घर में एक वस्तु पड़ा जो घर को घेर रखे है, हमें वो वस्तु चाहिए जो बराबर मेरे काम में आए, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, 24 क्वेश्चन हो गया। हाँ ये देख लो, ये क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, जो लोग ना देखे हो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ये क्या है, घर में प्रयोग होने वाली देशज औषधियां हैं, इससे भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। इधर आ जाइए आप लोग 25, ये सारे क्वेश्चन आप लोग कहीं ना कहीं किए होंगे प्रैक्टिस। नलिका विहीन ग्रंथि है, नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी है, कौन सी नलिका युक्त है, मैंने इसी चैनल पे करा रखा है। किस में कराया है, क्लास 12th के बुक से, जो भी क्लास 12th के बुक से होगा उसमें मैंने कब वो बना रखा है प्लेलिस्ट, क्लास 12th करके थंबनेल बना हुआ है, उसमें जाकर के आप देखेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें मिलेंगी, उसी बुक से मैं पढ़ाई थी। ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथ। ऑप्शन बी, एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन सी, थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप बता दो नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी है, तो आप कहोगे मैम
डक्टलेस ग्रंथि कौन सी होगी, यानी ग्लैंड कौन सी है, डक्टलेस डक्टलेस ग्लैंड कौन सी है, तो ये तीनों है, पिट्यूटरी है, एड्रिनल है और थाइमस है, ये तीनों है। ठीक है, इधर आ जाओ। अब तक तो मोबाइल गिर गया होता हाथ से। क्वेश्चन नंबर 26, रंगों का प्रयोग किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए रुचि पर, ऑप्शन बी मौसम पर, ऑप्शन सी फैशन पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पे। मेरे गले में फिर से दर्द हो रहा, लग रहा है फिर से जुकाम हो जाएगा क्या। ठंडी गर्मी हो जा रही है, मौसम भी बहुत प्रतिकूल हो रहा है। आंसर दे दो 26 का क्या होगा। आप कहोगे मैम उपरोक्त सभी होगा। मौसम के अनुसार हमें कपड़ा खरीदना चाहिए कि गर्मी में कौन सा पहनेंगे, नहीं तो पता चले कि मार्च आ गया और मार्च में आप जा रहे हो वूलन कपड़े खरीदने, तो ये बेवकूफ़ी है। क्यों, क्योंकि मार्च के बाद फिर अप्रैल आएगा, गर्मी आएगी। ठीक है, तो वहां पे हमें मौसम के अनुकूल भी होना चाहिए, रुचि के हिसाब से होनी चाहिए। पता चले हम पहने सूट, आप ला करके दे दो कि साड़ी पहनना है, तो वो भी चीजें बेकार है। और फैशन के अकॉर्डिंग कि अभी प्लाजो है तो प्लाजो पहनेंगे, फिर अंकल लेंथ था तो अंकल लेंथ पहनेंगे, ये सारी चीजें क्या है, फैशन के अकॉर्डिंग, यानी सब हो जाएगा। ठीक है, पीलिया के रोगी को फायदा करता है, यही चीज अभी जो मैंने दिखाया ना आप लोगों को औषधियां वाला, ये मैंने करा दिया है। जो ना देखे हों जाकर के 5 बजे वाले वीडियो में देख सकते हैं, ये चीजें उसमें है। पीलिया के रोगी को फायदा करता है। ऑप्शन ए आम करेगा, ऑप्शन बी पपीता करेगा, ऑप्शन सी गन्ने का रस करेगा, ऑप्शन डी अमरूद करेगा। ये सारी चीजें वहां पे मैं करवा रखी हूँ। उसमें क्या है, 60 चीजें हैं घरेलू, समझे, कम नहीं है। 60 चीजों को मैंने पढ़ाया है कि कौन कौन सी चीजें किस बीमारी में आती हैं। तुलसी के बारे में आप लोग केवल ये जानते हो कि हम लोग काढ़ा पीते हैं, लेकिन जब तुलसी के बारे में आप जा करके पढ़ोगे तब आप देखोगे, कहोगे मैम ये भी सारी चीजें होती हैं। उस दिन आप कहोगे। आप 5 बजे वाले क्लास को देखने के हैबिट में अपने बना लो, तभी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आप कहोगे मैम गन्ने का रस होता है। प्रश्न पूछता है किस बीमारी में जौ का पानी दिया जाता है, किस बीमारी में फटे दूध का पानी देते हैं। ठीक है, ये सारा आंसर उसमें हम करा रखे हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इधर आ जाओ। कुपोषण का लक्षण है, कुपोषण का लक्षण क्या है। ऑप्शन ए स्वस्थ शरीर, ऑप्शन बी चमकीले बाल, ऑप्शन डी अस्वस्थ शरीर, ऑप्शन डी कशी मांसपेशियां। आप बता दो कुपोषण के लक्षण हैं। आप कहोगे मैम स्वस्थ शरीर, चमकीले बाल, कसी मांसपेशियां, ये सब पॉजिटिव है, लेकिन एक अस्वस्थ शरीर है, यही क्या है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। इसका आंसर यही हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन टैकल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको सारे गुण आने चाहिए, हर तरीका आपको मालूम होना चाहिए। कभी क्वेश्चन को हम एलिमिनेट कर देते हैं, कभी क्वेश्चन के शब्दों को पकड़ लेते हैं, और जो क्वेश्चन याद रहते खैर वो तो याद ही रहते हैं। ठीक है, आपको ये सारे तरीका आना चाहिए कैसे प्रश्न को टैकल किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। रुग्णावस्था में, अब ये रुग्णावस्था क्या है, यानी रोग के अवस्था में। ठीक है, पाचन शक्ति हो जाती है, कैसी हो जाएगी, अत्यधिक तीव्र हो जाएगी, क्षीण हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा। ऑप्शन सी कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा चाहे हम जितने भी बीमार रहें। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। आप 29 का आंसर दो। आप कहोगे मैम 29 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कैसा हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक संचयी संकट नहीं है। ऑप्शन ए जातिवाद है, ऑप्शन बी संयुक्त परिवारों का विघटन है, ऑप्शन सी जाति प्रथा का निर्बल होना। भैया जाति प्रथा निर्बल हो रही है, जाति प्रथा पे तो इतने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं, जाति प्रथा निर्बल कहाँ हो रही है, ये तो और मजबूत हो रहा है। रेल दुर्घटना, आप बता दो क्या नहीं है, सामाजिक संचयी संकट नहीं है, क्या नहीं है। इसमें से आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कोरिलेट कर लोगे कि मैम समाज में ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये रेल दुर्घटना जो है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये सब सामाजिक संकट हैं। ठीक है, यहाँ तो दिया है ना सामाजिक प्रथा का निर्बल होना, भैया जाति प्रथा निर्बल नहीं और सबल हो रही है। ठीक है, संयुक्त परिवारों का विघटन और जातिवाद, ये सारे क्या है, सामाजिक संकट हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31, हम लोग कितना क्वेश्चन करेंगे, 60 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कितना टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, हम लोग बहुत हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, यौन शिक्षा देने का उत्तरदायित्व सबसे अधिक किसका है। आप लोग सोच लो, हम लोग 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इधर आ जाओ। ऑप्शन ए है माता पिता का, ऑप्शन बी है शिक्षक का,
ऑप्शन सी है मित्र मंडली का। ऑप्शन डी माता पिता व शिक्षक दोनों का। क्वेश्चन नंबर 31। 31 का क्या हो जाएगा? डी। अब ये चीजें क्या है? माता पिता और शिक्षक दोनों क्या है? बैड टच, गुड टच, बॉडी शेमिंग, ये सारी चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है। और सिखाना भी पड़ेगा भैया, समाज को देखते हुए बच्चों को क्या है, खास करके छोटी बच्चियों को हमें जागरूक करना पड़ता है। अगर आपके घर में भी आपकी बेटी हो, बहन हो, भतीजी हो, कोई भी हो, तो आपको उसे चीजें सिखानी चाहिए कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, कोई माथे पे किस करे तो क्या होगा, कोई गाल पे छू ले, ये सारी चीजें हमें सिखानी पड़ती है, ठीक है। छोटे बच्चे हैं तो क्या हुआ, अभी से नहीं सीखेंगे तो वही फिर क्या है, बाहर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। समाज में इस तरीके से आग लगी पड़ी, आप लोग जान रहे हो, ठीक है। और बॉडी शेमिंग क्या है? मैंने अभी एक शब्द लिया, बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग क्या है? जैसे कोई मोटा हो उसके ऊपर देख करके हंस देना, कोई छोटा हो, कोई विकलांग हो, कोई ड्वार्फ हो यानी बौना हो, तो नहीं होता है कि लोग हंस देते हैं, तो यही क्या है, यही बॉडी शेमिंग है, ठीक है। हमें किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। सबको भगवान ने बनाया, हमें भी भगवान ने बनाया, उन्हें भी भगवान ने बनाया, ठीक है। तो किसी के दुख पे, किसी के उस पे हमें हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। और नहीं तो उनके साथ हमें और अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप निकल चलो इधर। क्वेश्चन नंबर 32। श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषता है। ऑप्शन ए बुद्धि सक्रियता, ऑप्शन बी उत्तम चरित्र व कर्तव्य निष्ठा, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी समाजशास्त्री दृष्टिकोण। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनके घर में ट्यूशन वगैरह कराने आ रहे हैं, तो वो टीचर कुछ बदतमीजी करती, बच्चे संकोच बस मारे, डर के मारे, लड़कियां छोटी होती हैं जो 6 7 8 वगैरह में पढ़ती, बताती नहीं है, तो ये सब चीजें हम लोग स्कूल में बच्चों को बताते हैं, ठीक है, कि आप लोग ऐसे करो, अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो घर पे नहीं किसी से तो अपने मम्मी से बता दो, जो तुम्हारा क्लोज हो, मम्मी हो, बहन हो, भाभी हो, कोई भी हो, उन्हें चीजें बताया करो, ठीक है। 32 का आंसर। तो ऐसे ही आपके घर में भी अगर बच्चियां हो तो आपको उन्हें सिखाना चाहिए, ठीक है। तो क्या है 32 का? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33। सास बहू के संबंध कैसे मधुर हो सकते हैं? भैया ये क्या संभव है? संबंध या बन नहीं है, लेकिन ये चीजें कहने के लिए, ठीक है। आजकल सब चीजें सही है, जहां देखो आप अगर अच्छे हो तो आपके साथ अगला व्यक्ति भी अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप ही नहीं अच्छे हो तो अगला व्यक्ति के अच्छे की आप गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पहले हम अपने आप में सुधार करेंगे तो जग अपने आप हमें देखकर सुधर जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ। क्या है? धन का बंटवारा करके, एक दूसरे की भावना का सम्मान करके सास बहू की सेवा करे, और क्या है? उपर्युक्त सभी। तो आप कहोगे मैम इसमें से बी वाला आंसर क्या है? परफेक्ट लग रहा है और यही सही है। ये भगवान जी, इसमें देखो क्या दिया है, सास बहू की सेवा करे। सच में यही आंसर लगा हुआ है इस बुक में, लेकिन ये चीजें सही नहीं है, ठीक है। कभी भी रिश्ते सास बहू की सेवा करे तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन आपके बुक में इस समय 33 का सी आंसर दे रहा है, ठीक है। आप भी जानते हो एक दूसरे का सम्मान करने से, लोगों भावना का सम्मान करने से क्या होगा? रिश्ते सुधरेंगे, ठीक है। सास हो तो क्या, बहू बीमार है तो क्या जरूरी है कि अगर बहू बीमार है तो क्या सास खाना नहीं ला कर दे सकती है? ऐसा नहीं, उन्हें खाना देना चाहिए, ठीक है। ये अपने ईगो पे ना आकर के भाई अपने लड़की को खाना दे रहे तो आज वो भी आपकी लड़की है, ठीक है। तो जब हम किसी की भावनाओं को सम्मान करेंगे, अगर हमारे सास के पैर में दर्द है तो हम अपने सास का पैर भी दबाएंगे, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहू के पैर में दर्द है तो सास पैर दबाएं, ठीक है। ये नहीं कर सकते, लेकिन है कि खाना दे सकते हैं, ठीक है। खाना दे लें, ये सारी चीजें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्या है, आज की कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि सास एकदम माँ से भी बढ़ के होती है, ठीक है। तो इसमें सी दिया था, लेकिन आप अपने हिसाब से आंसर सही कर लीजिएगा। 34 का आंसर दीजिए। भारतीय परिवार का स्वरूप है कैसा है? ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक है, ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक है, ऑप्शन सी मातृ स्थानीय है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं है। 34 का आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 34 का आंसर क्या होगा? भारतीय फैमिली का जो स्वरूप है क्या है? पितृ सत्तात्मक होता है। हम लोगों क्या क्या है, औरतें शादी करके पति के घर आती हैं, ना कि पति शादी करके औरतों के घर जाते हैं। जब ऐसा होता है तो वहां मातृ सत्तात्मक होता है, ठीक है। हम लोग क्या क्या है, पितृ सत्तात्मक फैमिली है, ठीक है। इधर आ जाओ। 35। समाज शास्त्र है एक, क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक विज्ञान है, ऑप्शन बी सैद्धांतिक विज्ञान है, ऑप्शन सी विशिष्टवादी विज्ञान है, ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान है। 35 का आंसर दीजिए। 35 का क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम 35 का समाज शास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान है, क्या है? सोशल साइंस है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आप इसको बताओगे किसकी समिति पे, मतलब किसकी अनुशंसा पे या कौन से समिति के कहने पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना था? मैं कई बार क्वेश्चन कर चुकी हूँ,
आप अभी प्रीमियर में बताइए किसके उस पे किया गया है, मैं यहाँ नहीं बताने वाली। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई, ऑप्शन बी है प्राथमिक इकाई, ऑप्शन सी है सामुदायिक विकास योजना, ऑप्शन डी है पंचवर्षीय योजना। 36 का आंसर होगा ए, यानी ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए। परिचारिकाएं किसे कहते हैं? ये क्लास 9th के बुक में दिया, बहुत अच्छे से दिया। परिचारिका कौन होती है? परिचारिका नर्स को कहते हैं। अगर आपके घर में आपकी माता बीमार है, आपके पिताजी बीमार हो, ऐसा मतलब मत समझिएगा मैं कह रही हूँ, मतलब कहने के लिए, ठीक है। तो आपके दादा बीमार हो, दादी जी बीमार हो, या आपकी सास बीमार हो, ससुर जी बीमार हो, कोई भी बीमार हो, अगर उस समय घर में आप उनकी टेकर केयर हो, आप उनकी टेक केयर कर रही हो, देख रेख कर रही हैं, ठीक है, उस समय आप उनकी नर्स हैं। आप उनको समय से दवाइयां दे रही हैं, उन्हें कब पानी चाहिए आप पानी दे रहे हो, उन्हें गर्म पानी चाहिए, उन्हें ठंडा चाहिए, उन्हें कौन सी दवा कितने बजे लेनी है, अगर आप उनकी इस तरीके से टेक केयर कर रही हैं तो आप उस समय उनकी क्या है? परिचारिका हैं। ठीक है, तो क्या है? परिचारिका यानी नर्स को कहते हैं। ठीक, अब आप कभी नहीं भूलोगे परिचारिकाएं किसे कहते हैं? महिला डॉक्टर को, दवाइयों को, नर्सों को, स्वास्थ्यचर महिलाओं को। तो आप कहोगे मैम जो ये होगा हम किसको कहेंगे? 37 का आंसर होगा, आप बता दी है मैम, किसको कहेंगे? स्वास्थ्यचर महिलाओं को। किसको कहेंगे? स्वास्थ्यचर महिलाओं को। यहाँ बहुत अच्छे से दे दिया है, लेकिन अगर स्वास्थ्यचर महिला ना हो तो हम नर्सों के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो परिचारिकाएं क्या है? स्वास्थ्यचर महिलाओं को हम परिचारिकाएं कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, जिसके पास भी अगर समय हो कि हमारे पास खुद समय है, हमें तैयारी करनी है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप राजीव पब्लिकेशन की बुक ले लें। ठीक है, क्लास 9, 10, 11, 12 होम साइंस का, और उसको लेकर के आप पढ़ लें। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपका टीजीटी, टीजीटी जो भी होम साइंस होगा आपका आंख बंद करके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जब जाओ ना, जहाँ पे टीचर बन के जब हम लोग जाते हैं या गए हैं, आप लोग जाएंगे, जब वहां का आप देखोगे ना यूपी बोर्ड की जब टीजीटी अरे कक्षा 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10 की जब बुक उठाएंगे, तब आपको लगेगा कि ये तो इससे बाहर कुछ था ही नहीं। हम लोग झूठे पीछे पड़े थे कि ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। समझे? आप लोग भी बुक देखते हो, मैं पढ़ाती हूँ, आपके सिलेबस से मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप बुक खरीद करके पढ़ सकते हैं। 38 का आंसर दीजिए। अम्लीय मॉर्डेंट के रूप में क्षारीय रंजक में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल का, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ऑप्शन बी टैनिक अम्ल का, ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट का। 38 का आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम टैनिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका करेंगे? टैनिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, खंडित परिवार अपराध का क्या है? ऑप्शन ए उपाय है, ऑप्शन बी कारण है, ऑप्शन सी लक्षण है, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं है। खंडित परिवार यानी खंड मतलब दो भागों में बट जाना, यानी टूटा हुआ परिवार क्या है? किसका अपराध है? खंडित परिवार अपराध का है, मतलब किसका कारण है? आप बता दो। 39 का प्रश्न पूछने का तरीका ही कुछ गलत लग रहा है। 39 का बी होगा, खंडित परिवार का कारण अपराध होता है या अपराध का कारण है। खंडित परिवार अपराध का कारण है। ठीक है, क्या है? खंडित परिवार अपराध का कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है युवावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। आप अपना आंसर दे दीजिए। 40 का क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम 40 का आंसर होगा बी, यानी किशोरावस्था। ठीक है, क्या है? किशोरावस्था। 41 का आप लोग आंसर करें। आप लोगों को ये लगता होगा, आप लोग खुद सोचते होंगे मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं अपने स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, फिर आप लोगों को भी पढ़ाती हूँ, फिर 5 बजे वाला भी आप लोग का क्लास आ रहा है। भाई मुझे मौका मिलता होगा, मैं रिकॉर्ड करती हूँ, खुद फोटो खींचती हूँ, एडिट करती हूँ, फिर उसे छोटे एमबी में कन्वर्ट करो, फिर अपलोड करो, थंबनेल बनाओ, सब मैं अकेले करती हूँ। ठीक है, मेरे साथ कोई भी नहीं है। ठीक, अगर कोई होता तो मैं क्वेश्चन टाइप करवा के लाती। ठीक है, मैं इस तरीके से बुक की फोटो ना खींच कर लाती। ठीक है, लेकिन ठीक है, जब आप लोग बहुत संख्या में पढ़ने लगोगे, मुझे ये लगेगा कि हाँ मेरी क्लास की बहुत अधिक प्राथमिकता है आप लोगों के लिए, तो चीजें धीरे धीरे मैं भी सुधारूंगी। ठीक है, फिलहाल अभी मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा लोग तो है नहीं,
बस ऐसे कुछ लोग हैं जो पढ़ते हैं, हम भी कहते चलो साइड में ऐसे चलने दो, ठीक है। तो चलो आओ जाओ आप लोग पढ़ने। क्या है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञान मनोभौतिक, ऑप्शन बी मनोशारीरिक, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप अपना आंसर दीजिए। 41 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 41 का आंसर होगा बी, यानी मनोशारीरिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, वंश परंपरा संबंधी तत्व नहीं है। ऑप्शन ए प्रणाली विहीन ग्रंथियां, ऑप्शन बी सामाजिक वातावरण, ऑप्शन सी स्नायुमंडल, ऑप्शन डी शारीरिक रचना तथा स्वास्थ्य। 42 का आंसर दीजिए। क्या होगा? बी, यानी सामाजिक वातावरण होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? आप कहोगे मम्मी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। शेल्डन ने किया है, जुंग ने किया, कहीं जुंग होता है कहीं युंग होता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। कई लोग कहते नहीं है जोगेश को, कई लोग जोगेश कहते हैं और कई लोग योगेश कहते हैं, जोगेंद्र कहते हैं, कई लोग जोगिंद्र कहते हैं, कई लोग योगिंदर कहते हैं। तो कहीं भी य को ज पढ़ा जाता है, ज को य पढ़ा जाता है, आप इस तरीके से समझिएगा। रोश ने कहा है, रोल ने कहा है। आप बता दो क्या होगा 43 का? आप कहेंगे मैम 43 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जुंग महोदय ने किया है, ठीक है। किसने किया है? जुंग या युंग ने किया है। किशोरावस्था है, 44 का आंसर दीजिए। क्या है किशोरावस्था? ऑप्शन ए उत्तरदायित्व की अवस्था है, ऑप्शन बी स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता की अवस्था है, अवस्था यहाँ आवश्यकता लिखा अवस्था होगा, आत्म प्रदर्शन की अवस्था है, यहाँ सब आवश्यकता दिया ना, सब गलत है, अवस्था होना चाहिए, ठीक है। अवस्था है, उपरोक्त सभी है। आप कहोगे मैम किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था तो बहुत ही कंफ्यूजन का उम्र होता है। आप कहोगे मैम ये सब है। आत्म प्रदर्शन की भी अवस्था होती है, वो अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते कि हमें सब कुछ है। उत्तरदायित्व की भी अवस्था होती है और स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता की भी अवस्था होती है, वो अपने आप को एकदम सेल्फ डिपेंड मानने लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, बाल मनोविज्ञान संबंधी शोध शुरू किए गए। ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1947 में। आप अपना आंसर दीजिए। 45 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 45 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 1930 में, ठीक है। इधर आ जाओ 46 का आंसर दीजिए आप लोग। फैक्टर का पता लगाया, किसने फैक्टर का पता लगाया? ऑप्शन ए ल्यूवेन हॉक ने। किसका फैक्टर भाई? ऑप्शन बी बीएनर ने, ऑप्शन सी लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन डी लैंडस्टीनर तथा किसका होगा? कौन सा फैक्टर होगा? ये कहना क्या चाह रहा है? आप लोग प्रश्न समझ रहे हैं? ये ब्लड से रिलेटेड प्रश्न है। क्या है? लैंडस्टीनर एवं बीएनर ने किया था। किसका? ये ब्लड का फैक्टर हो। कौन सा फैक्टर? आरएस फैक्टर के बारे में पूछ रहा है। क्या है? आरएस फैक्टर के बारे में पूछ रहा। प्रश्न इनकम्प्लीट है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार नेट पे सर्च करके कि आरएस फैक्टर की खोज किसने की थी। आप तुरंत उनसे उत्तर मिल जाएगा कि हाँ मैम आप सही कह रहे थे। इधर आ जाओ। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल का, ऑप्शन बी पायरूबिक अम्ल का, ऑप्शन सी ग्लूकोज व एटीपी का, ऑप्शन डी फ्यूमेरिक अम्ल का। आप अपना आंसर दीजिए। 47 का क्या होगा? 47 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? आप कहोगे मैम पायरूबिक अम्ल होता है। क्या होता है? एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, ठीक है। क्वाइना एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? ऑप्शन ए फेफड़े में, ऑप्शन बी ब्रिक यानी किडनी में, फेफड़ा यानी लंग्स में, यकृत में यानी लीवर में, हार्ट में यानी हृदय में। आप कहोगे मैम रक्त की अशुद्धियां, अगर वायु की अशुद्धियां कहे तो वायु की अशुद्धियां किसमें होती हैं? आप बता दो, मैं आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाहती हूँ, कंफ्यूज। आप अपना आंसर दे दो। आप कहोगे मैम रक्त की अशुद्धियां जो होंगी हमारा ब्रेक यानी किडनी करता है। हमारे शरीर में कितनी किडनियां होती हैं? तो आप कहोगे मैम 2 जोड़ी किडनी होती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं? 2 जोड़ी किडनी होती। मैंने किडनी बना दिया, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये किडनी है, इस तरीके से ऐसे होता है जो क्या है? किडनी है, ठीक है। आप कहोगे मैम किडनी से क्या होता है? हमारे शरीर में भगवान ने एक नेचुरल तरीके से छलनी लगा करके भेजे हैं, जिससे क्या होता है? ब्लड से जो क्या अशुद्धियां, और अशुद्धि क्या होती है? अशुद्धियों में क्या होगा? यूरिया और यूरिक एसिड को क्या होता है?
छान कर अलग कर देता है। ठीक, 48, एक सेकंड आप लोग दीजिएगा, पेज इधर उधर हुआ है, वापस आ जाइए आप लोग, पेज आ गया वापस। 49, किस रुधिर में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? एक होता है एंटीबॉडी, एक होता है एंटीजन। क्या होता है? एंटीजन होता है और एक शब्द होता है एंटीबॉडी। यहाँ प्रश्न देखो, ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ओ, ऑप्शन डी है ए बी दोनों। ए मतलब ए बी, ये क्या है? ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। ये क्या है? ये ब्लड ग्रुप है। ठीक है, इसमें एक सर्वग्राही होगा और एक सर्वदाता होगा, यानी एक यूनिवर्सल डोनर होता है और एक यूनिवर्सल रिसीवर होता है या एक्सेप्टर होता है। तो आप कहोगे मैम जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ये क्या होता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, यानी सर्वग्राही होता है। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है सर्वदाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। तो किसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी? आप कहोगे मैम एंटीबॉडी अगर नहीं पाया जाएगा किसी में तो क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती है? ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो मैम पाया क्या जाता है? एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, हम लोग और अपने लक्ष्य के करीब आ चुके हैं, 11 क्वेश्चन और बचा है। रोगी का चार्ट महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए रोगी के लिए, ऑप्शन बी चिकित्सा के लिए, ऑप्शन सी रोगी के परिवार के लिए, ऑप्शन डी परिचारिका के लिए। आप बता दो क्या हो गया? सब 9th से क्वेश्चन उठाया गया है। आप कहोगे मैम 50 का आंसर हो जाएगा बी, रोगी का जो चार्ट होता है, उसकी बीपी सुबह कितनी रही, शाम को कितनी रही, दोपहर में क्या खाया, सुबह को क्या खाया, कितनी बार वॉमिटिंग हुई, कितनी बार लूज मोशन हुआ, ये सारी चीजें क्या है? एक चार्ट तैयार किया जाता है। ये कौन करता है? परिचारिका करती है अस्पताल में एडमिट होने के समय, और डॉक्टर जब राउंड पे आते हैं वही उठा करके देख लेते हैं, इलाज हो जाता है। ठीक है, इधर आ जाओ 51, उम्र बढ़ने के साथ साथ श्वसन की गति क्या होती है? ऑप्शन ए कम हो जाती है, ऑप्शन बी मध्यम रहती है, ऑप्शन सी बढ़ जाती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता है। 51 का आंसर दे दें आप लोग। आप कहोगे मैम 51 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कम हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए तो क्या होता है? सांस फूलने लगता है। 52, पुलटिस देने के बाद वह अंग कुछ समय के लिए रहता है। ये पुलटिस क्या है? क्लास 10th में दिया हुआ है। पुलटिस क्या है? आप कहोगे मैम किसी भी चीज को पीस करके हम उसका लेप तैयार कर लिए और उस लेप को हम लगा रहे हैं जहां तहां हमें फोड़ा हुआ है, फुंसी हुआ है, हमें कुछ भी हुआ है, हाथ हम पैर, हमारे पैर में मोच हो गया है, तो हम प्याज और हल्दी भांग वगैरह पीस करके रख रहे हैं गरम करके, ये जो लगा दिए, यही क्या है? पुलटिस है। ठीक है, क्या है? पुलटिस है। आप बता दो। ऑप्शन ए ठंडा, ऑप्शन बी गर्म, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी पुलटिस देने के बाद वह अंग कुछ समय के लिए क्या हो जाता है? आप कहोगे मैम कुछ समय के लिए गर्म हो जाता है। अभी हमने बताया ना कि गर्म करके हम लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। आपके घरेलू चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ठंडी सेक का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्वेश्चन 9 10 से बना हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए रक्तस्राव रोकने के लिए, ऑप्शन बी तेज ज्वर में, ऑप्शन सी सूजन यानी स्वेलिंग में, ऑप्शन डी फोड़े को पकाने में। आप कहोगे मैम एक प्रश्न आता है कि किसमें व्यक्ति को बर्फ चूसने के लिए दिया जाता है? आप कहोगे मैम कहाँ कहाँ से प्रश्न ला रही हैं। आप अगर 9 10th का होम साइंस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैम सच में जेन्युइन क्वेश्चन लाती हैं। ठीक है, तो क्या है? तो जब अंदरूनी चोट लग जाती है, हमारे अंदर मान लो कहीं चोट लग गई और अंदरूनी जब ब्लीडिंग होती है, तो वहां पे क्या होता है? पेशेंट को आइस चूसने के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि बर्फ क्या करता है? ब्लड को जमाने का कार्य करता है। ठीक है, अब आप आ जाओ 53 का आंसर दे दो। आप कहोगे मैम रक्तस्राव देने के लिए क्या होता है? ठंडी सेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग 54 का, फेफड़ों की सिकाई के लिए लेना चाहिए, यानी फेफड़े की सिकाई करनी है तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए गर्म सेक, ऑप्शन बी ठंडी सेक, ऑप्शन सी भपारा, ऑप्शन डी ब्रांडी। आप कहोगे मैम
फेफड़े का जो हमें सेक होगा, अब क्या करेंगे, भपारा लेंगे, क्योंकि फेफड़ा हम बाहर निकाल कर नहीं ना सिकाई कर सकते हैं, तो स्टीम जो लेते हैं वही क्या है, भपारा कहा जाता है। स्टीम आजकल तो बिजली वाला आ चुका है, लेकिन ऐसे घर में था, गर्म पानी करके खूब खौला करके धीरे धीरे भाप बना करके फिर उसे किसी जग वगैरह में पलट करके भाप लेते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, पोल्टिस का प्रयोग नहीं करते। ऑप्शन ए मवाद को निकालने में, ऑप्शन बी घाव के दर्द को कम करने में, ऑप्शन सी तेज ज्वर में, ऑप्शन डी सूजन कम करने में। आप कहोगे मैम 55 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, पोल्टिस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो तेज ज्वर में नहीं करेंगे क्योंकि पोल्टिस क्या ऑलरेडी गर्म होता है। ठीक है। तो मवाद निकालने में करते हैं, अगर किसी को फोड़ा हुआ हो, पक ना रहा हो, फुंसी हुई हो, तो उस पर गुलाब की पत्ती पीस करके उसमें नमक डाल करके हल्का सा गर्म करके लगा लो, 1 से 2 टाइम में क्या है, फोड़ा फूट जाएगा। ठीक है। घाव के दर्द को कम करने में भी पोल्टिस लगाते हैं। जैसे हमारे पैरों में मोच लग गई, चलते चलते हम हील पहने थे, ऐसे पैर मेरा मुड़ गया, ठीक, मोच आ गई, उसके लिए क्या करोगे आप, भांग हो गया, प्याज हो गया, हल्दी हो गया, घिस करके कहीं में, फिर उसे क्या करेंगे, थोड़ा सा 2 बूंद सरसों का तेल डाल करके कटोरी में गर्म करके फिर उसे पैर पे रख करके और पट्टी बांध लेंगे। ठीक है। ये क्या हो गया, घाव को गर्म कर दिया। सूजन को कम करने में भी क्या होता है, पोल्टिस का प्रयोग करते हैं, लेकिन हाई फीवर में कभी नहीं करेंगे। ठीक है। 56 का आंसर आ जाओ आप लोग। हम लोग होम साइंस के टीचर हैं। ठीक है। होम साइंस हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को आधी बीमारियों की चीजें हमें अपने घर पे ही थोड़ी मोड़ी चीजें हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। जुगाड़ इतना हम लोग के सब्जेक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 56, हाँ, अगर इतना जुगाड़ खोजना हो तो 5 बजे का जो क्वेश्चन अपलोड हुआ है कि घरेलू औषधियां, उसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, भपारे से सिकाई होती है, अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो। ऑप्शन ए गले की, सॉरी, ऑप्शन बी नाक की, ऑप्शन सी फेफड़े की, ऑप्शन डी गले, उपयुक्त सभी की। आप कहोगे मैम व्यापारी से सिकाई तो अभी आप बता दी हैं, तो हम कहेंगे क्या, आप कहोगे मैम यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा, 56 का उपयुक्त सभी होगा। गले की भी सिकाई भपारे से हो जाती है, फेफड़े की भी, और नाक के भी अंदर क्या है, भाप जाता है। ठीक है। इधर आ जाओ 57, रोगी की शया घावों से बचाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रतिदिन स्नान कराना, सया घाव जानते हो, इसे बेड श्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेड श्योर कहते हैं। बहुत दिनों तक जब पेशेंट लेटे लेटे हो जाते, महीने 2 महीने 6 महीने, नहीं, कई कई पेशेंट होते जो कई सालों साल बेड पे होते, उनके साथ ये होता है। उसमें क्या लगाते हैं, रिंग कुशन का प्रयोग करते हैं। रिंग कुशन क्या होता है, तकिया होता है जो छल्ले की तरह गोल होता है। ठीक है। और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, उनके नीचे शरीर के ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा करके रेस्ट दिया जाता है। लेटे लेटे भी क्या होता है, उनकी शरीर कटने लगती है। ठीक है। तो प्रतिदिन स्नान करा के हम कम करेंगे, प्रतिदिन स्पंज करके, प्रतिदिन ड्रेसिंग करके, शरीर की सिकाई करके हम कैसे उनके पेट शोथ को कम कर सकते हैं, यानी सया घाव को कम कर सकते हैं। आप कहोगे मैम प्रतिदिन स्पंज करके, यानी क्या है, बहुत अगर किसी चीज की केयर भी ना करो तो भी चीजें खराब होती हैं। ठीक है। तो उन्हें क्या हम नहला तो सकते नहीं है, तो क्या है, एक स्पंज नहीं आता इस तरीके का, सोखता टाइप होता है ऐसे, तो क्या है, उसको ले लें, एक बाल्टी में या जग में पानी ले लें, उसमें से निचोड़ करके फिर उनके शरीर को हल्का हल्का रगड़ करके हम साफ कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, क्षार या कास्टिक सोडा से जल जाने पर जले भाग पर हमें लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन सब क्या है, 5 बजे वाले उसमें करा चुके हैं, आप जाकर के तुरंत देखें अगर ना देखे हो तो। बर्नाल, ऑप्शन बी डेटॉल, ऑप्शन सी नींबू का रस, ऑप्शन डी प्याज का रस। अगर किसी को क्या हो रही हो तो प्याज का रस पिलाएंगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा, जाकर के वहां पे देख सकते हैं। ठीक है। बर्नाल किस में लगाते हैं, नींबू का रस किस किस चीज में काम आता है, आप जाकर के 5 बजे वाले क्लास को देखें। घरेलू औषधियां करके आया है, बहुत ही अच्छा है, आपका एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। बस 10 मिनट अपना समय आप निकाल लो। ठीक है। 58 का आंसर दीजिए। 58 का आंसर होगा, आप कहोगे मैम बरनाल होगा। क्या होगा, बरनाल होगा। बरनाल जले पे लगाते हैं ना, लेकिन कह रहा अगर सोडा से जल जाए तो हमें उस पे लगा लेना चाहिए। ठीक है। 59 का आंसर दीजिए। किस अवस्था में कुल्ले का जोड़ अधिक उतरता है, कुल्ले मतलब यानी कमर की जोड़ को कह रहा है। ठीक है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था में कमर में दर्द होगा, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी वृद्धावस्था में, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम 59 का आंसर होगा, क्या होगा, 59 का सी, यानी वृद्धावस्था में जब लोग बुजुर्ग होते हैं तो उनके कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन, हंसली की अस्थि
अस्थि भंग होने पर निम्न पट्टी बांधनी चाहिए। मैंने पट्टियों को करा रखा है, जो लोग ना देखे हो 5 बजे वाली क्लास को जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, जहां कहीं भी आपको क्वेश्चन ना मिले, आपको मेरे 5 बजे वाली क्लास को जाकर के फॉलो कर लेना है और वहां से आपके सारे समस्याओं का हल मिल जाएगा। ठीक है, वो 5 बजे मतलब क्या है, आपके सारे बीमारी की दवाई है। ठीक है, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे मैंने प्रश्न करा, अरे टॉपिक क्लियर करा रखे हैं, जो शायद आपको बहुत ही कंफ्यूजन रहा हो, वो क्या है 10 मिनट में आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला है। ठीक है, हंसली की अस्थि मतलब भंग हो जाए। हंसली मतलब इस तरीके का, ये जो ऐसे गले में हड्डी नहीं होती है ये वाली, जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं, ये वाली हड्डी की बात कह रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए सेंट जॉन झोली होगा, ऑप्शन बी लंबी पट्टी होगी, ऑप्शन सी पतली पट्टी होगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। ये हम सब करा रखे हैं, जो लोग ना देखें वो लोग जाएं, जो लोग देखें वो लोग अपना आंसर कर दें, सेंट जॉन झोली होगा। ठीक है, फिलहाल क्या करें, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में क्या कर दें, कमेंट कर दें, और क्या कर दें, क्लास को शेयर कर दें, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताते जाना कि मैम इतना सही हुआ है। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।